टर्की के शहर इस्तांबुल में अब तक जमीन पर खुदाई के दौरान अलग अलग जगह से इंसानों के सैकड़ों ऐसे स्केलेटन मिल चुके हैं जो लगभग 1500 साल पुराने थे। और सबसे हैरानी की बात ये थी कि इन सभी की मौत के पीछे सिर्फ एक ही वजह थी, और वो था एक ऐसा वायरस जिसकी वजह से उस वक्त के लोगों को जिंदा ही जला दिया जाता था। और इसी वायरस ने साल 541 में 5 करोड़ से भी ज्यादा लोगों की जान ली थी। टर्की का ये पूरा इलाका उस वक्त ईस्टर्न रोमन एम्पायर या फिर बाइजेंटाइन एम्पायर के कंट्रोल में था, जहां का कैपिटल सिटी कॉन्स्टेंटिनोपल था, जिसे आज इस्तांबुल कहा जाता है। और यूरोप के ठीक इसी हिस्से पर कॉन्स्टेंटिनोपल के लोगों को आसमान पर एक ऐसा अजीब मंजर दिखाई दिया, एक ऐसा मंजर जिसे आज से पहले किसी ने भी नहीं देखा था। आसमान पर कुछ ऐसे अजीबोगरीब और काले रंग के बादल छाए हुए थे, और ये इतने घने बादल थे कि इन्होंने उस वक्त सूरज की रोशनी को भी पूरी तरह से छुपा दिया था। कॉन्स्टेंटिनोपल के लोगों ने पहले तो यही समझा कि ये बादल भी आम बादलों की तरह बारिश बरसाकर गायब हो जाएंगे, लेकिन किसी को भी मालूम नहीं था कि यही बादल यहाँ कुछ ऐसा करने वाले हैं जिसको हमेशा के लिए याद रखा जाएगा। आंसू टीवी की एक और वीडियो में आप सबका खुशामदीद। अगर आप आंसू टीवी की वीडियो पहली दफा देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें। साल 541 में कॉन्स्टेंटिनोपल के लोगों पर एक बहुत बड़ी मुसीबत आ गिरी थी। उस दौर में भी यहाँ 10 लाख से ज्यादा लोग रहा करते थे, और उन सभी में से किसी ने भी ऐसे बादल अपनी जिंदगी में नहीं देखे थे। ये बादल किसी भी तरह से नॉर्मल नहीं लग रहे थे। इन बादलों को आसमान पर छाए हुए पहले कुछ घंटे गुजरे, फिर कुछ दिन, और फिर कई हफ्ते गुजर गए, लेकिन ये अनोखे तरह के बादल ना ही बरस रहे थे और ना ही आसमान को छोड़ने का नाम ले रहे थे। और अब यहाँ कंडीशन कुछ ऐसी हो चुकी थी कि पिछले कई हफ्तों से कॉन्स्टेंटिनोपल एम्पायर के लोगों ने सूरज की शक्ल तक नहीं देखी थी। लेकिन कोई भी नहीं जानता था कि बादलों का ये झुंड सिर्फ एक शुरुआत है, क्योंकि आगे जो होने वाला था वो सबको हैरान कर देने वाला था। लेकिन जिस बात ने लोगों को मजीद डरा दिया था वो ये था कि यहाँ एक एक करके लोगों के मरने का सिलसिला शुरू हो गया था। चलते फिरते अच्छे खासे लोग खड़े खड़े ही गिर जाते थे और उनकी मौत हो जाती थी। आसमान पर गहरे बादल, फिजा में एक अजीब सी फोक, और जमीन पर लाशें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। यही कंडीशन देखकर सहमे और डरे हुए लोगों में मजीद डर बढ़ता जा रहा था। लेकिन असल में यहाँ एक ऐसी बीमारी फैल चुकी थी जो सांस के जरिए जिस्म में जाती थी और बॉडी को इन्फेक्टेड कर देती थी, जिससे अगले कुछ ही घंटों में पूरे जिस्म पर दाने बन जाते थे, और फिर कुछ ही घंटों में उसकी सांसें जिस्म से खत्म हो जाती थी। कई महीनों तक सूरज की रोशनी जमीन पर ना पहुंचने की वजह से गर्मियों के मौसम में भी यहाँ सख्त सर्दी पड़नी शुरू हो गई थी, और इस मौसम में ना ही लोगों की फसलें बची थी और ना ही जानवर और परिंदे बचे थे। उस वक्त बाइजेंटाइन एम्पायर, जिनका नाम जस्टिनियन था, उन्होंने लोगों को पुरस्कून रहने का हुक्म दिया और ये कहकर उन्हें एक झूठी तसल्ली दी कि जो लोग अच्छा काम करते हैं उन्हें कुछ भी नहीं होगा। एम्पायर की इसी बात ने लोगों को मजीद बेचैन कर दिया था, क्योंकि ये बीमारी ना ही अच्छे लोगों को छोड़ रही थी और ना ही बुरे लोगों को। रोजाना हजारों की तादाद में लोग मर रहे थे, जिनको एक साथ एक ही बड़ी कब्रों में दफन किया जा रहा था, और कई ऐसे लोग थे जो अपने ही हाथों से अपनी फैमिली को जिंदा जला रहे थे ताकि उनसे वो खुद इन्फेक्टेड ना हो जाएं। और अब नौबत यहाँ तक पहुँच चुकी थी कि यहाँ खाने पीने का सामान भी खत्म हो चुका था। बाइजेंटाइन एम्पायर की आर्मी जो उस वक्त काफी ज्यादा पावरफुल मानी जाती थी, लेकिन इस कंडीशन में वो किसी काम की नहीं थी, क्योंकि उनका मुकाबला एक ऐसे कुदरती डिजास्टर से था जो उन्हें नजर ही नहीं आ रहा था। ये पूरा इलाका इस अजीब बीमारी की लपेट में था, और फिर मुकम्मल तौर पर खाना भी यहाँ खत्म हो चुका था। ये काले बादल जहाँ भी जा रहे थे वहीं ये अजीब बीमारी फैलती जा रही थी। टर्की के आसपास के मुल्क जहां अब स्पेन, फ्रांस, इटली, ग्रीस, मोरक्को, सीरिया और ईरान मौजूद है, हमारी जमीन का ये पूरा हिस्सा इस बीमारी की लपेट में था। किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि इस अजीब आसमानी बीमारी की आखिर असल वजह क्या है, और दूसरी तरफ इन लोगों के पास इस बात पर यकीन करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था कि अब दुनिया का कुछ ही हफ्तों में एंड होने वाला है। और उनका इस बात पर यकीन तब और भी बढ़ गया जब बाइजेंटाइन एम्पायर इस बीमारी का शिकार खुद ही हो गए थे। ये बीमारी हिस्ट्री का सबसे बड़ा नेचुरल डिजास्टर था, जिसको आज प्लेग ऑफ जस्टिनियन के नाम से जाना जाता है। पूरे 2 सालों तक चलने वाली इस अनोखी बीमारी ने इस पूरे कॉन्टिनेंट का निजाम खराब कर दिया था।
बल्कि यहाँ कुछ ऐसे इलाके भी थे जहाँ पूरे 2 सालों तक सूरज ही नहीं निकला था। आखिर 1500 साल पहले काले बादलों का खौफनाक साया, गर्मी के मौसम में बर्फबारी होना और जमीन की फसलों के साथ साथ वहाँ के करोड़ों जानवर और परिंदों का खात्मा हो जाना इस बात की निशानी थी कि वहाँ उस वक्त कुछ तो ऐसा जरूर हुआ था जिसकी वजह जानना बहुत ज्यादा जरूरी था। पूरे 1500 साल गुजर गए, फिर 2013 में आखिरकार साइंटिस्ट इस मिस्टीरियस बीमारी का पता लगा ही लिया कि आखिर वो काले और घने बादल कहां से आए थे और इस सब का जिम्मेदार कौन था। करोड़ों लोगों की जान लेने वाली इस बीमारी का राज इस्तांबुल से 5000 किलोमीटर दूर ग्रीनलैंड के इन बर्फीले पहाड़ों में छुपा हुआ है। एक्सपर्ट्स की एक टीम यहाँ पहुंची और यहाँ आने का इनका सिर्फ एक ही मकसद था कि यहाँ आखिर 1500 साल पहले ऐसा क्या हुआ था जिसने यहाँ से 5000 किलोमीटर दूर इस्तांबुल के लोगों को अपनी जिंदगी छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। क्योंकि ग्रीनलैंड में हर वक्त बहुत एक्सट्रीम ठंड पड़ती है, यहाँ आम हालात में बगैर किसी प्रोफेशनल इक्विपमेंट के रहना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। जून और जुलाई ये वो महीने हैं जहाँ दुनिया की मुख्तलिफ कंट्रीज का टेम्परेचर 50 सेल्सियस क्रॉस कर जाता है, लेकिन इन्हीं दिनों में ग्रीनलैंड का टेम्परेचर -18 डिग्री हो जाता है और इसी वजह से यहाँ की बर्फ कभी भी मेल्ट नहीं हुई। आसमान से गिरने वाली स्नोफॉल्स फिजा में मौजूद वो पार्टिकल्स भी अपने साथ जमीन पर लेकर गिरती हैं। यानी अगर माहौल में डस्ट होगी तो वो स्नोफॉल के साथ नीचे जमीन की लेयर पर आकर जम जाएगी और इसी वजह से एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस बर्फ के नीचे पिछले 1 लाख सालों का डेटा अभी तक महफूज है, क्योंकि हर साल ग्रीनलैंड में जो बर्फ पड़ती है वो लेयर्स में एक दूसरे के ऊपर इकट्ठी होती रहती हैं। यहाँ पर 1 साल की लेयर 5 सेंटीमीटर मोटी होती है। यानी अगर आज से 1500 साल पहले कॉन्स्टेंटिनोपल पर गिरने वाले नेचुरल डिजास्टर का डेटा निकालना हो तो तकरीबन जमीन पर बर्फ के अंदर 75 मीटर नीचे हमें जमे हुए स्नोफॉल के सैंपल निकालने होंगे और फिर उनकी लैब टेस्टिंग करनी होगी। 2013 में एक्सपर्ट्स ने यहाँ ड्रिलिंग का काम शुरू कर दिया और पिछले 2000 सालों से जमीन पर जमी हुई बर्फ का एक ही लंबा कोर बाहर निकाल लिया जो लगभग 100 मीटर से भी ज्यादा लंबा था और इसी कोर में बर्फ का वो हिस्सा भी शामिल था जिनके पार्टिकल्स कॉन्स्टेंटिनोपल पर आने वाली आफत के दौरान आसमान से गिरे थे। इस आइस कोर के हिस्से पर जब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी टेस्ट किया गया तो हैरत अंगेज तौर पर साल 500 से 600 के दरमियान पड़ने वाली बर्फ में सल्फर की एक बहुत बड़ी मिकदार पाई गई थी। ये चीजें इस बात की निशानी थी कि जिस दौर में कॉन्स्टेंटिनोपल में 2 सालों तक काले बादल छाए हुए थे उसी दौर के एटमॉस्फेयर में कुछ न कुछ एबनॉर्मल जरूर हो रहा था। असल में सल्फर डाइऑक्साइड एक बहुत खतरनाक गैस होती है जो न ही सिर्फ इंसानों के लिए बल्कि सभी जानदार चीजों के साथ साथ फसलों के लिए भी खतरनाक होती है। और अब जानना ये था कि 6th सेंचुरी के दौरान एटमॉस्फेयर में ये सल्फर क्यों मौजूद था और आखिर इतना सारा सल्फर आया कहां से था। साइंटिस्ट का मानना है कि आसमान में इतने सारे सल्फर पार्टिकल्स सिर्फ एक ही चीज से पैदा हो सकते हैं और वो चीज थी वॉल्केनो। क्योंकि हमारे अर्थ की सतह के अंदर मुख्तलिफ मकामात पर पिघले हुए पत्थर मैग्मा की सूरत में उबल रहे होते हैं, क्योंकि अर्थ की आउटर लेयर मैग्मा को बाहर निकालने से रोकती है, जबकि मैग्मा जमीन के अंदर हर वक्त कोई ना कोई जगह ऐसी तलाश कर रहा होता है जहां से वो बाहर निकल सके। मैग्मा और जमीन की ये जंग तब तक ही चलती रहती है जब तक समंदर का पानी मैग्मा तक नहीं पहुँच पाता। अगर समंदर का पानी अर्थ के अंदर मैग्मा तक पहुंचने में कामयाब हो जाता है तो वो पानी गर्म होकर गैस बन जाता है और यही गैस मैग्मा के साथ मिलकर जमीन पर और ज्यादा प्रेशर देने लगते हैं। इस कंडीशन में ये दोनों चीजें जमीन के किसी भी वीक हिस्से में लावा की सूरत में फटकर बाहर निकल आते हैं। पानी और सल्फर ये दोनों चीजें वॉल्केनो के साथ मिक्स नहीं होती, बल्कि ये पावरफुल गैसेस की सूरत में आसमान पर फैल जाती हैं। इंतहाई ताकतवर वॉल्केनो से निकलने वाली वॉल्केनिक गैस हजारों मीलों दूर तक आसानी से फैल सकती हैं। आसमान में मौजूद सल्फर पानी के साथ मिलकर सल्फ्यूरिक एसिड बन जाता है जो किसी भी जानदार चीज के लिए डेडली साबित हो सकता है। सल्फ्यूरिक एसिड के ये बादल इतने घने होते हैं कि ये सूरज की रोशनी को भी क्रॉस नहीं होने देते। आज से 1500 साल पहले प्लेग ऑफ जस्टिनियन के केस में भी कुछ ऐसा हुआ था। ये बात तो तय हो चुकी थी कि यूरोप में करोड़ों लोगों की मौत का जिम्मेदार एक बहुत बड़ा और खतरनाक वॉल्केनो था। एक तरफ जानलेवा सल्फ्यूरिक गैस और दूसरी तरफ सल्फ्यूरिक एसिड के खतरनाक बादल। अगर ये बादल बरसेंगे तो तेजाब जैसी बारिश होगी और अगर नहीं बरसे तो कई महीनों तक ये अपनी जगह नहीं छोड़ेंगे। ये एक ऐसी सिचुएशन
थी जिस मोड़ पर इंसानों के लिए सिर्फ तबाही ही तबाही थी। जिस वॉल्केनो के फटने से ये सारी तबाही हुई थी, वो वॉल्केनो कौन सा था, ये जानना अभी भी बाकी था। कई सालों के बाद एक्सपर्ट इस नतीजे पर पहुंचे कि कॉन्स्टेंटिनोपल से होते हुए समंदर के ऊपर से तकरीबन 11,700 किलोमीटर दूर एल साल्वाडोर से ही आए थे। उस दौर में यहाँ एक एलोपंगो नामी लेक हुआ करती थी। उस दौर में इस लेक के अंदर एक खौफनाक वॉल्केनो फटा था और उसका जीता जागता सबूत ये पहाड़ है। ये पहाड़ जो दिखने में बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था, लेकिन असल में ये वॉल्केनिक ऐश का पहाड़ है जो उसी लेक के अंदर 1500 साल पहले फटने की वजह से बना था। पूरी दुनिया में लोग हर वक्त वॉल्केनो के साए में रहते हैं। ये वॉल्केनो किस वक्त फटेंगे, इसका जवाब साइंस के पास भी नहीं है। इस वीडियो में हमें बस यही मालूम हो चुका है कि जो वॉल्केनो इंसानी आबादी से दूर हैं, वो भी हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। उम्मीद करता हूं आंसू टीवी की ये वीडियो भी आप भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में।